इसमें कोई शक नहीं, यूरोपीय देशों को इस बात की चिंता है कि भारत इसमें कमाई कर रहा, कई करोड़ रुपए का भारत को मुनाफा हो रहा। और मेन चीज़ ये है कि भारत ने लोगों को रोजगार दे दिए, उनका सामान हम लॉन्ग टाइम के लिए नहीं मांग रहे। तो उसमें एक नया कमाल ये हुआ कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगे, उनका इंपोर्ट कम हो गया। तो अब पोजीशन है कि हम उनसे डायरेक्ट पेमेंट मांगने लगे, ये भी एक वजह थी। और इसमें कोई शक नहीं कि 2026-27 तक भारत की जो वो इकोनॉमी है वो $10 ट्रिलियन होगी, भारत तीसरे नंबर पे होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है और इस बीच अमेरिका ने कई प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं, लेकिन इन सब के बीच भारत इन तमाम प्रतिबंध को दरकिनार कर दरअसल रूस से सस्ते कीमत पर तेल खरीद रहा है। लेकिन इसको लेकर आपको ये बता दें कि अब यूरोपियन संघ की ओर से भारत को धमकी दी गई है कि यूरोपीय देश को जो वो तेल बेच रहा है वो दरअसल समझौते के खिलाफ है। और इस पर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है और ये कहा है कि ईयू जो है यानी यूरोपियन यूनियन जो है वो दरअसल रेगुलेशन को देखे कि आखिर क्या समझौता हुआ था। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे जानेंगे कि आखिर ये इंटरनेशनल एक मसला है और इस पर उनकी राय क्या है। सर, जिस तरीके से विदेश मंत्री ने ये अब कहीं ना कहीं जवाब दिया है, एक तरीके से करारा जवाब जैसा कि उनकी तरफ से दिया जाता है कि अपना रेगुलेशन आप देखें कि आखिर क्या समझौता हुआ था और उसके बाद आप बोलें। क्या है आखिर पूरा मामला और आप इस पर किस तरीके से आप इसे देखते हैं, ये बताइए। देखिए, ऐसा है, इसमें भारत का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। भारत ने किया क्या, ऐसे वक्त जिस समय तेल का संकट था और यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही थी, यूरोप ने सब जगह प्रतिबंध लगा दिया तो तेल आ जा नहीं पा रहा था और कई कंट्रियों में तेल का संकट हो गया था। ऐसे वक्त रशिया से भारत ने लिया। इसके पीछे भारत की बहुत बड़ी वो थी। भारत अभी तक ओपेक से तेल ले रहा था। ओपेक क्या करते थे, अपने हिसाब से तेल के दाम गिराते थे, तेल के दाम बढ़ाते थे। भारत ने क्या किया, एक मुश्त सौदा किया, उसमें ये बढ़ा घटा नहीं रहे। दूसरा, भारत ने पहुंचता तक लिया और कच्चा तेल लिया। कच्चे तेल लेने से पोजीशन ये हो गई, हम कच्चे तेल को यहाँ लाते हैं, प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस में इंडिया के जितनी रिफाइनरी थी सब चल गई, सरकारी रिफाइनरी चल गई। रिफाइनरी के अलावा तमाम उद्योग डेवलप हो गए, तमाम लोगों को रोजगार मिल गया और जो मनी का सर्कुलेशन बढ़ गया। इस क्षेत्र में क्या हुआ कि जो भी जंग लगी थी कोरोना के दौरान, वो सब जंग बिल्कुल छूट गई और भारत इंडिया में सबसे ज़्यादा बढ़ा। दूसरा क्या किया, हम उसको प्रोसेस करते हैं और कंट्रियों को दे रहे हैं। अब क्या है, ये विदेशी कंट्रियों को, खासकर यूरोपीय कंट्रियों को इस बात का दुख हुआ कि भारत ने तो इसमें कमाई भी कर ली, उसको तेल भी मिल रहा, उल्टा तेल वो बेच रहा है। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए कहा, जबकि ऑब्जेक्शन ये नहीं लगा सकते हैं। उसकी वजह एक नियम है इंटरनेशनल लॉ में, उसमें 833/214 का, जिसके हिसाब से कर ही नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ऑयल जो है ये कर सकते हैं, एक कंट्री को रोक सकती, वो सामान ना ले, मगर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ना नियम मानेगा, ना ही कोई ऐसा देश है जिसकी सारे लोग बात मान जाए। दूसरी बात, भारत जो है ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अमेरिका की बात मान जाएगा या यूरोपीय देश की। अब भारत की वो पोजीशन नहीं। किसी समय यहाँ की प्रधानमंत्री जाती थी और कार्टर के पास जा करके उनकी तलाशी होती थी, इंदिरा गांधी की हुई थी और यहीं के एक मंत्री की हुई थी, जॉर्ज फर्नांडिस की। अब भारत उनमें नहीं है। अब भारत खुद इनको सामान देता। अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा था कोरोना के दौरान, हम लोगों से वो दवाई मांग रहा था, पूरे दुनिया को हम लोगों ने दी। दूसरी बात है, जब भारत ने विस्फोट किया था, परमाणु विस्फोट, तब भी लोगों ने आर्थिक प्रतिबंध लगाया था, मगर भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ा था और अब तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो यही क्या वजह है कि भारत जो है तरक्की कर रहा है, जिस तरीके का नेतृत्व भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तमाम प्रतिबंध जो है अमेरिका ने तमाम कंट्रीज पर लगाए हैं, लेकिन भारत पर उसका कोई असर नहीं हुआ है। तो क्या यही वजह है कि अब इस तरीके का दबाव जो है वो भारत पर बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, भारत पे ये दबाव बिल्कुल नहीं, भारत पे दबाव की कोशिश की। अभी ब्रुसेल्स में गए थे तो ब्रुसेल्स में इस तरह की बात चली थी, तो वहाँ पे जयशंकर जी ने और राजीव चंद्रशेखर जी भी थे, जो प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं वो थे, और पीयूष गोयल जी थे। और उस समय बात हुई तो ब्रुसेल्स ने
ब्रुसेल्स में जब बातचीत हुई तो जयशंकर जी भी थे वहाँ पर। इन लोगों को बात करनी थी दूसरी कंट्री के, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी नहीं हिस्सा हुए, उन लोगों ने कोई भी इस तरह की बात नहीं की। भारत से व्यक्तिगत रूप में उन्होंने कहा था, इसमें कोई शक नहीं, यूरोपीय देशों को इस बात की चिंता है कि भारत इसमें कमाई कर रहा। मगर रसिया से हमको ऐसे वक्त तेल मिलना, उसमें तेल की टफ पोजीशन थी, हम लोग उसमें बहुत। दूसरा, यूरोपियन यूनियन जो है उसको बुरा लगेगा क्योंकि भारत उसमें बहुत ज़्यादा कमाई कर रहा, कई करोड़ रुपए का भारत को मुनाफा हो रहा। और मेन चीज़ ये है कि भारत ने लोगों को रोज़गार दे दिए और तमाम लोगों को रोज़गार, विदेशों में रोज़गार। विदेशों में क्या हुआ कि हमने एक्सपोर्ट करना है, इसके साथ हम और भी कई आइटम एक्सपोर्ट करने लगे, तेल के साथ और भी आइटम ले रहे हैं और हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत का दूसरी इसमें एक जो फ़ायदा जो हुआ है वो ये हुआ, अमेरिकन डॉलर से हम डिपेंड थे, तो अमेरिका डॉलर का हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, हमने अमेरिका की जगह से रसिया से रुपए में व्यापार किया। दूसरा, और भी कंट्रियों से हम जो तेल दे रहे हैं उसमें कई नाइजीरिया वगैरह में रुपए से व्यापार कर रहे हैं। एक तो हमारा ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, यूरो जो ओपेक कंट्रियाँ जो ये खाड़ी के देश थी हमको डिपेंड कर देती थी, उन्होंने बीच में एक दो शर्तें रख दी थी उसमें अभी युद्ध के दौरान कि इतने हम बैरल आपका तेल कम कर रहे हैं, सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हो जाता तो भारत का लगभग 40% तेल की अगर सप्लाई बंद हो जाती तो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते और तिराई दे। आज हम उन पे डिपेंड नहीं ओपेक पे। अब रसिया से हमारा कांटेक्ट हमेशा के लिए और भी कंट्रियों से हो रहा, और कई कंट्रियों के हमारे पास वो आ गए कि प्रोसेस किया हुआ मुझे ऑयल। दूसरी जो प्रोसेस किया हुआ ऑयल है वो हमारी उच्च कोट का। इसमें ये बात क्या कह रहे हैं कि इसमें कई परिष्कृत वो हैं, उस पर ये बैन लगाएं और उस पर उनको मतलब रशिया को लज्जित करें। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि यूरोपियन यूनियन के जो अधिकारी हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने ये भी कहा है कि उल्टा भारत को हमें धन्यवाद करना चाहिए कि जो है रूस से वो इतनी सस्ती कीमत पर कच्चा तेल खरीद रहा है और उसका मुनाफा उन्हें मिल रहा है। यानी एक तरफ वो धमकी भी भारत को दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि भारत को धन्यवाद करना चाहिए। तो ये किस तरीके का षड्यंत्र है? देखिए, इसमें जो वो है यूरोपियन यूनियन के बोरेल जो है वो कह रहे हैं, मगर बोरेल ने खुद ये बात ये करी है, जब वहाँ पे यूरोपीय उस पर मीटिंग हुई तब उन्होंने बात ये रखी थी कि भाई इसमें तो बेनिफिट हम लोगों को होता था, इधर युद्ध चल रहा है और ये फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत कम दाम में ले रहे हैं, उन्होंने खुद ये बात कही। मगर उसी में एक बात और आ रही है कि उन्होंने ये भी कहा कि परिष्कृत जो उत्पाद हैं उसमें जो निकल रहे हैं उस पर इंडिया कार्रवाई करे। तो उस पर भी जयशंकर ने साफ कह दिया है, परिष्कृत नहीं है, हम सामान्य तेल ले रहे हैं, सामान्य तेल ले रहे हैं। इनको ये है, ये किसी न किसी तरह से कोई उसमें ला ढूंढ रहे हैं, कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, हकीकत में खिसियाए हुए हैं चूँकि भारत वो कर रहा है इसमें। यानी कुल मिलाकर जो मुनाफा भारत को हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए का जो अब तक मुनाफा हो चुका है, उससे कहीं ना कहीं ये लोग घबराए हुए हैं। जिस तरीके से भारत ने कहीं ना कहीं तमाम प्रतिबंधों के बावजूद प्रतिबंध को दरकिनार किया है अमेरिका के, और इस तरीके का व्यापार कर रहा है और यूरोपीय देशों को ही वो तेल बेच रहा है रिफाइन करके। देखिए, उसमें मेन बात ये आ रही है, हम जिन देशों को दे रहे हैं उससे हमारे ऊपर काफ़ी हमारे पास वो था कि हमें पैसा देना था जो उनसे सामान ले रहे थे। अब हम उनको ऑयल दे रहे हैं तो फिर दोनों सिस्टम बराबर हो रहे हैं। इससे क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा सही हुआ। ये इससे भी यूरोप खिसियाया हुआ है कि ये इनका जो था ये काफ़ी सामान ले रहे थे, अब ये दे रहे हैं, उसके साथ हमारे कई आइटम जा रहे हैं। तीसरी बात, हम जो सामान उनसे डिपेंड नहीं है, हम उनसे सामान ले नहीं रहे और कंट्री ले रहे हैं, मगर हमारे सामान पे डिपेंड है और लॉन्ग टाइम के लिए मांग रहे हैं। उनका सामान हम लॉन्ग टाइम के लिए नहीं मांग रहे। तो उसमें एक नया कमाल ये हुआ कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगे, उनका इंपोर्ट कम हो गया। तो अब पोजीशन है कि हम उनसे डायरेक्ट पेमेंट मांगने लगे। ये भी एक वजह थी। ये बात हम लोगों ने नहीं कही, जॉर्ज सोरोस ने भी कही थी अभी जब वो हुआ था। दूसरी बात, एक अमेरिकन बैंक ने भी कही है कि भारत की इकनॉमी भी डाउन हो जाएगी जब सिलिकॉन में हो गया। तो उन्होंने कहा कि भारत का ही नहीं देखा, भारत कितना, मतलब उन्होंने ये कहा। तब उसने ब्लेयर ने जो उसका ब्रिटेन का, उन्होंने कहा कि भारत से सीखना चाहिए। ऐसी टफ पोजीशन में भारत उल्टा मुनाफा खा रहा और ऑयल में खा रहा और उन कंट्रियों को ऑयल दे रहा है जिन कंट्रियों पे उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट वो था, वहाँ पे भारत प्लस हो गया, वो माइनस हो गया। तो ये बड़ नेचुरल है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे। दूसरी बात, भारत के आसपास जो है उसमें जीडीपी बहुत गिर गई है और इकनॉमी बहुत गिर गई। पाकिस्तान की इकनॉमी बिल्कुल डैमेज हो गई, उनके पास खाने को नहीं है। उसकी श्रीलंका की इकनॉमी गिर गई, बांग्लादेश की भी इकनॉमी गिर गई, बर्मा की इकनॉमी गिर गई, चाइना की बहुत बुरी तरीके से गिर गई।
और रसिया की भी इकनॉमी गिरी, अमेरिका भी गिरी, उस हिसाब से भारत की इकनॉमी काफ़ी कुछ डेवलप हुई है और मजबूत हुई है। उसका आप अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि भारत में लगभग $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो गई, कैसे हो गई। और इसमें कोई शक नहीं कि 2026-27 तक भारत की जो वो इकनॉमी है वो $10 ट्रिलियन होगी, भारत तीसरे नंबर पे होगा। तो अजय जी को आपने सुना, इस पूरे मामले पर उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं न कहीं तमाम जो यूरोपियन देश हैं वो अब तिलमिलाए हुए हैं इस बात से कि कहीं न कहीं इस युद्ध का फ़ायदा उठाकर भारत ने तमाम प्रतिबंधों को दरकिनार किया और रूस से सस्ती कीमत पर कच्चा तेल खरीदकर जो मुनाफ़ा भारत को हुआ है और जिस तरीके से भारत व्यापार कर रहा है, जिस तरीके से पूरी दुनिया मंदी का सामना कर रही है, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार मजबूत हो रही है। अमेरिका जैसे देश का प्रतिबंध का भी भारत पर कोई असर नहीं हो रहा है और यही तमाम वजह है कि आजकल इस तरह की जो बयानबाजी है वो इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। लेकिन विदेश मंत्री की ओर से दो टूक ये कहा गया है कि आप पहले अपना समझौता देखें, आप वो एक्ट देखें जिसके तहत ये सब कुछ व्यापार जो है भारत यूरोपियन देशों के साथ कर रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।